बोली सदगुरु भगवान की जय। सांचे दरबार की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। श्री नारायण भगवान की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि गुरुदेव की कृपा से, परमात्मा के अनुकंपा से हम लोग कथा सत्संग सुन पाते हैं। आज एक बहन जी दीदी हैं, ज्ञान ले रखी हैं। उन्होंने कहा है कि दीदी जीतिया व्रत पर सत्संग सुना दो। तो सज्जनों, आज मैं जीतिया व्रत पर ही सत्संग करूंगी और लोक कथा भी है और पुराणिक कथा भी है, दोनों मैं आपको सुनाऊंगी। सज्जनों, महाभारत में आता है कि जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, एक तरीके से अभी दुर्योधन पूर्णता मरा नहीं था, क्योंकि मरना इतना आसान नहीं होता है। अभी वो तड़प रहा था, उसकी जंघा टूट चुकी थी, सांसें ले रहा था, लेकिन द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा अपने मालिक को प्रसन्न करने के लिए, अपने राजा को खुश करने के लिए, क्योंकि वो दुर्योधन के पक्ष में रहता था, तो गया तो देखा कि दुर्योधन एक जगह तड़प रहा है, जंघा टूट चुका है और अब मरे कि कब मरे, मरणासन पर पड़ा था। तो उस समय अश्वत्थामा ने कहा कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है? सज्जनों, दुर्योधन कहता कि मेरी आखिरी इच्छा यही है कि जैसे हमारा कोई नहीं बचा परिवार में, वैसे पांडवों के भी परिवार में कोई बचना नहीं चाहिए, यही मेरी आखिरी इच्छा है। सज्जनों, अश्वत्थामा ने वचन दिया और कहा कि मैं उन द्रौपदी के सबको मार डालूंगा, पांडवों को भी सबको मार डालूंगा, कोई बचेगा नहीं। सज्जनों, कहते हैं कि जिसके रक्षक हैं भगवान, उसका क्या बिगाड़े संसार। जिसके रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण हो, उसके हजारों अश्वत्थामा पैदा हो जाएं, तब भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और उसी समय, रात्रि का समय था, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सब चलो भ्रमण करने के लिए, हम लोग घूम के आते हैं। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण को पता था कि अश्वत्थामा आ रहा है। और सज्जनों, इधर पांडव तो चले गए, लेकिन पांडव के 5 पुत्र हैं, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। उन लोगों ने कहा कि हम लोग बहुत थक चुके हैं, युद्ध विराम पर है और आज हम लोग सोना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं। सज्जनों, और वो लोग आराम करने लग गए। भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन वो लोग 5 पुत्र द्रौपदी के नहीं गए। और कहते हैं कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेके शिविर से बाहर निकले, वैसे ही अश्वत्थामा प्रवेश किया उस शिविर में और द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। इधर जब द्रौपदी को यह पता चला तो द्रौपदी चित्कार करके रो रही थी। और उसके बाद अश्वत्थामा अपने राजा दुर्योधन के पास पहुंचा और कहा कि मैंने 5 पांडवों का वध कर दिया। इस सुनने के बाद ही दुर्योधन अपने शरीर का त्याग करता है, मर जाता है। उसी समय उसे वीर गति की प्राप्ति होती है। और सज्जनों, जब भगवान श्री कृष्ण को यह पता चला कि द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए हैं और द्रौपदी बहुत ही विलाप कर रही थी, तो इधर भगवान श्री कृष्ण जो हैं, अर्जुन और भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, उसमें अर्जुन जी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गए अश्वत्थामा को पकड़ के बंदी बना के लेके आते हैं और उसकी मणि भी छीन लेते हैं। सज्जनों, उसके मस्तक पर एक मणि था, उस मणि को अर्जुन ले लेते हैं। भगवान कहते हैं कि इसकी मणि ही छीन दो, और अर्जुन उसकी मणि को निकाल लेते हैं
और जब वो गुरुपुत्र द्रोणाचार्य जब आते हैं बंदी बना के, तो द्रौपदी ने देखा, तो द्रौपदी कोई साधारण थोड़ी ना है, सम्राज्ञी है, साध्वी की तरह उसका जीवन है। उसने कहा, एक तो ये गुरुपुत्र, दूसरे ब्राह्मण है, और इसको मृत्यु दंड नहीं मिलना चाहिए, इसको और कुछ दंड मिलना चाहिए। सजनों, उसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसको बहुत अहंकार है अपनी मणि पर, और इसका मणि निकाल लो। तो अर्जुन ने भगवान के कहने से पहले उसकी मणि निकाल लिए थे। सजनों, जब मणिहीन हो गया तो वो इधर उधर भटकते हुए भागते हुए अपना जान बचाने लग गया, और वो उसके पिता द्रोणाचार्य ने उसे ब्रह्मास्त्र का जो विद्या थी उन्होंने उसको सिखा रखा था, और उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र का संधान किया, वैसे ही अब जो अभिमन्यु के जो पत्नी है उसका नाम उत्तरा है, और उत्तरा के गर्भ में एक शिशु पल रहा था, एक पवित्र आत्मा, एक जीवात्मा पल रही थी। और उसको जब यह पता चला स्वस्थामा के कि वो पांडव नहीं थे, वो तो द्रौपदी के पुत्र थे, तो वो ये जानता था कि उत्तरा के गर्भ में कोई संतान आ गई है। तो उसने उस ब्रह्मास्त्र का संधान किया और कहा कि जाओ, पांडवों का बीज ही नष्ट कर दो, आगे की पीढ़ी ही ना बढ़े। और वो ब्रह्मास्त्र बड़ी तीव्र गति से आ रहा था। इधर जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा, तो अर्जुन से भी कहते हैं कि तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। सजनों, जैसे ही अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं, तो वहां पर त्राही माम हो गया। पूरी प्रकृति अंधकारमय हो गई थी, क्योंकि जैसे आज के समय में परमाणु बम है, वैसे ही ब्रह्मास्त्र था कि जहां भी गिरता वो सब कुछ नष्ट हो जाता। तो और उसके बाद जब उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, तो उसने कहा कि पांडवों का बीज ही नष्ट हो जाए। सजनों, कहते हैं कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भगवान के जिसके शीश पर भगवान का हाथ होता है, उसे कौन मार सकता है? सजनों, कोई भी नहीं। और वो ब्रह्मास्त्र आया और उत्तरा के गर्भ पर गया, और उत्तरा पीड़ा से तड़प उठी, विचलित हो गई, तड़पने लगी, बहुत वेदना से गुजर रही थी, और द्रौपदी के पास जाती है और कहने लगी कि माताश्री, अब मैं क्या करूं? द्रौपदी ने कहा कि उत्तरा, मैं जानती हूं कि तेरी रक्षा कौन कर सकता है, क्योंकि इस संसार में कोई ऐसा पुरुष नहीं है कि जो तेरी रक्षा करेगा। क्योंकि एक समय मेरा भी ऐसा ही था। मैं कहने के लिए 5 पतियों की पत्नी थी, लेकिन जिस समय मेरे साड़ी पर दुशासन का हाथ गया और वो मेरी साड़ी को खींच रहा था, तो मैंने भी इस संसार की तरफ उम्मीद किया था, लेकिन किसी ने भी मेरी रक्षा नहीं किया। लेकिन मैंने गोविंद को याद किया, भगवान को याद किया, और जैसे ही मैंने मन ही मन उन्हें याद किया, गोविंद ने मेरी रक्षा की। और उत्तरा, तुम भी गोविंद को याद करो, वही हैं अविनाशी पुरुष जो सबको रक्षण देते हैं, सबकी व्यवस्था बनाते हैं, सबकी मदद करते हैं। इस संसार में अविनाशी पुरुष वही हैं, और स्त्रियों के पथ रखने वाले भी वही हैं, स्त्रियों के मान रखने वाले भी वही हैं, उनके लाज को बचाने वाले वही हैं। सजनों, जैसे ही द्रौपदी ने कहा उत्तरा, उस पीड़ा में भी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान चिंतन करने लग गई। और सजनों, उसने क्या देखा कि भगवान जो श्री कृष्ण है वो चतुर्भुज रूप में है, नारायण के रूप में है, और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए हैं, और उनके हाथ में गदा है। उस गदा से
वो जो ब्रह्मास्त्र का जो ताप था, जो संताप था, उसमें उस गदा में उसकी सारी शक्तियां खींच लेते हैं। और जो जीवात्मा थी वो गर्भ में ही मर गई थी, लेकिन भगवान ने पुनः जीवन दिया। और सजनों, कुछ समय के बाद उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम राजा परीक्षित रखा गया। और उसके बाद ये जीवित व्रत कथा, जो जीवतिया व्रत के जो कथा होता है, उसी दिन से ये कथा तो भगवान नारायण का ध्यान चिंतन किया जाता है, उन्हीं की भक्ति की जाती है। जिस भी माध्यम से आप पूजा पाठ करेंगे, जिस भी व्रत को रखेंगे, भगवान नारायण को ही याद किया जाता है। और इसे जीवतिया व्रत की कथा कहते हैं, क्योंकि पुत्र की रक्षा हुई और भगवान ने बल दिया। और ऐसे पुत्र इस संसार में आए जो पवित्र आत्मा थे, जिनके जीवन में धर्म वास करता था। और सज्जनों, यहीं से जीवतिया व्रत की कथा आरंभ होती है। और भारतवर्ष में बहुत से महिलाएं हैं, बहुत से स्त्रियां हैं जो इस जीवतिया व्रत के व्रत रखती हैं। निर्जला व्रत होता, उपवास रखती हैं, और इसे बड़ी ही नियम धर्म से इस व्रत का पालन किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी माता नियम धर्म से इस व्रत को करती है, तो उसका जो बेटा होता है, उसका जो पुत्र होता है, किसी संकट में होता है, तो लोग, हमारे बुजुर्ग कहावत कहते हैं कि क्या तुम्हारी माँ ने खर जीवतिया किया है। खर जीवतिया का मतलब कि इतना नियम धर्म से माता ने व्रत किया था कि पुत्र की रक्षण हुई, और पुत्र माँ के गर्भ में ही परीक्षा दे के बाहर आया। सज्जनों, तो इसीलिए कोई भी व्रत उपवास जो बनाया गया है, वो इसीलिए बनाया गया है कि आप नियम धर्म से उस व्रत उपवास का पालन करिए, तभी नारायण की कृपा प्राप्त होती है, भगवान की कृपा के पात्र आप बनते हैं। और सज्जनों, ये तो पुराणिक कथा है, और मैं एक लोक कथा भी आपको सुनाऊंगी, जो लोग कथा एक दूसरे को आपस में सुनाते हैं। सज्जनों, नर्मदा नदी के किनारे कलकल करती धाराएं बहती हैं। उस नदी के किनारे एक घना वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक चील रहती थी, और वृक्ष के नीचे एक सियारन रहती थी, गीदड़ी रहती थी। सज्जनों, वो दोनों ही आपस में बड़े प्रेम से रहती थी। जहां भी जाती थी सब आपस में बता के जाती थी, सब आपस में उनका बातचीत होता था। और उसके उपरांत एक दिन उन लोगों ने देखा कि कुछ स्त्रियां, कुछ महिलाएं वहां पर नर्मदा नदी के किनारे अपने पूर्वजों को, मैंने कहा न, पितृपक्ष चल रहा है, और इसी पितृपक्ष में जीवतिया व्रत की कथा होती है, व्रत रखा जाता है। तो जो महिलाएं इस व्रत को रखती हैं, तो खरी और तेल एक में भिगो देती हैं, और जो तोरी होता है, तोरी के जो पौधा होता है, उसका जो पत्ता होता है, साधारण शब्दों में कहूं, उत्तर प्रदेश के शब्दों में कहूं, तो घेवड़ा के पत्ता पर 7 पत्ता तोड़ के और उस पर खरी तेल दिया जाता है, और उस नदी में उस पत्ते पर रख रख के बहा दिया जाता है। पूर्वजों को खरी तेल दिया जाता है। एक तरीके से यह भी एक परंपरा है। और महिलाएं जो होती हैं, वो अपने पूर्वजों को खरी तेल उस नदी में ले जाके दे देती हैं। तो सज्जनों, इसीलिए जो व्रत आता है वो पितृपक्ष में ही आता है। और सज्जनों, वो जब चील और जो गिदड़ी थी, जब उन लोगों ने, गिदड़ी का मतलब सियारन, जब इन लोगों ने देखा, तो उन लोगों ने भी सोचा कि हम लोग भी व्रत रखेंगे। सज्जनों, इसीलिए मनुष्य श्रेष्ठ कहा गया है। मनुष्य जो भी कर्म करता है, उसके अनुसरण बहुत सारे लोग करते हैं। इसीलिए मनुष्य को कहा गया है कि आप परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। आपका कर्म और आपका धर्म बड़ा उत्तम है, बड़ा ही महान है। इसीलिए सज्जनों, मनुष्य को करते हुए हर कर्म, जब अच्छा कर्म कोई करता है तो पशु पक्षी हर कोई उसका अनुसरण करता है। और आज चील और जो गिदड़ी थी, वो देखी कि कुछ महिलाएं नदी में खरी और तेल दे रही हैं, व्रत निर्जला रखी हैं, बड़े नियम धर्म से स्नान करके जा रही हैं, गीत गाते हुए आपस में।
एक दूसरे से गले मिल रही हैं और कुछ पौधे होते हैं जिसमें पानी डाल रही हैं और उनसे भी प्रार्थना कर रही हैं कि हमारे पुत्रों की रक्षा करना। सज्जनों, ये हमारे भारत की परंपरा है और हमारे भारत में बड़े प्रेम स्नेह था, लेकिन सज्जनों आज तो घरों में ही स्नेह नहीं है, दूसरे की तो बात ही छोड़ो। और सज्जनों, उस चील ने भी और उस सियारन जो थी गिदड़ी थी, उन दोनों ने भी व्रत रखा और जैसे ही व्रत रखा तो ये व्रत निर्जला होता है, इसमें एक भी बूंद आप पानी नहीं पी सकते हैं, भोजन करना तो बहुत दूर की बात है। और सज्जनों, उसके उपरांत ये जो चील थी वो तो भगवान का सुमिरन भजन करते हुए उसने अपना दिन आरंभ की, लेकिन जो सियारन थी वो थोड़ी भूखी थी, उसको भूख लगी थी और उसी राज्य में एक व्यापारी की मृत्यु हो जाती है और उस व्यापारी को लोग उसी नर्मदा के नदी के घाट पर उसी दिन उसी बलुआ घाट पर उन लोगों ने संस्कार किया। कुछ चीजें बच जाती हैं संस्कार करने के बाद भी, और शाम के रात्रि में जब उसे भूख लगी तब वो जाके उस मांस का भक्षण की। सज्जनों, उसका व्रत टूट गया, लेकिन जो चील थी उसका व्रत पूर्ण हुआ और जैसे ही उसका व्रत पूर्ण हुआ, प्रातः काल हुआ, उसने खर किया। खर का मतलब जब माँ जितने लेट से उस व्रत को खोलती है, भोजन नहीं करती है, महिलाएं स्त्रियां जो होती हैं 12 बजे 11 बजे 1 बजे भोजन करती हैं, तो वही कहा जाता है क्या तुम्हारी माँ ने खर जीवतिया किया है। खर का मतलब कि वो अपने पुत्र के रक्षा के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रही है, दुआ मांग रही है, जिस भी शब्दों में आप समझें। तो सज्जनों, जो चील थी उसने अपने नियम धर्म से भगवान नारायण का ध्यान करते हुए उस व्रत का पालन किया और कुछ नहीं खाई पी। दूसरे दिन ही वो 10 बजे के बाद उसने कुछ खाया पिया। सज्जनों, उसी कुछ समय के बाद उन दोनों की मृत्यु हो जाती है और दोनों ही एक ब्राह्मण के घर में जाके उनका जन्म मिलता है। जो चील थी उसकी बड़ी बहन हुई और जो सियारन थी उसकी छोटी बहन हुई और दोनों बहनों की शादी आगे पीछे हो गया। अच्छे घरों में शादी हुई और धन से संपन्न वो लोग थे, बड़ी बढ़िया से उनकी शादी हुई। तो जो बड़ी बहन थी, जो चील थी, पूर्व जन्म में उसके 7 पुत्र हुए, लेकिन जो सियारन थी, जो गिदड़ी थी, उसके भी पुत्र हुए, लेकिन मर जाते थे, उनके पुत्र बचते नहीं थे। और सज्जनों, जो गिदड़ी थी उसके जो जो जिसके घर में शादी हुई थी, उसी के घर में इसके 7 पुत्र जाके सेवा कार्य करते थे, काम करते थे। और जब उसके पुत्र जीवित नहीं बचे तो उसने देखा, तो उसने कहा कि जब मेरे पुत्र जीवित नहीं है तो इसके भी पुत्र जीवित नहीं रहने चाहिए। और उसने राजा से कहा और राजा ने उन 7 के शीश कटवा दिया और कटवा के लाल कपड़ा में रखवा दिया और उसने सोचा कि मैं अपने बड़ी बहन को भेंट भेज दूंगी। सज्जनों, लेकिन जो बड़ी बहन थी वो बड़ी नियम धर्म था उसके जीवन में और भगवान श्री नारायण के जीवित, उनको जीवित भी कहा जाता है, उनके वो बड़े नियम धर्म से वो इस व्रत का पालन करती थी। और इधर भगवान श्री नारायण ने क्या किया, मिट्टी से उनका धड़ बना शीश बनाया और अमृत के कुछ बूंदे छिड़क दिए। वो 7 पुत्र उसके जीवित हो गए और अपने घर आ गए, अपनी माँ के आसपास, अपने पिता के आसपास रहने लगे। लेकिन इधर जो उसकी छोटी बहन थी, जो शीश कटवा के भेज रही थी, वो जिस टेबल पे रखी थी वो सब फल बन चुका था और जब शीश फल बन गया तो अब वो पश्चाताप के से ग्लानि से उसका मन भर गया और उसने सोचा कि मैं अब अपनी बहन के घर जाती हूँ और देखती हूँ रोदन की आवाज आएगी। अब तो हमारी बहन को, उसके 7 पुत्र नहीं है तो मेरी बहन बहुत रोदन करेगी। सज्जनों, जब गई तो देखी कि उसके 7 पुत्र उसके आगे पीछे हैं। अब वो देख के बेहोश हो गई और बेहोश हुई तो वो सब उसको पानी का छिड़काव किए, होश में आई और उसने सारी बात बताई कि मैंने ऐसे ऐसे तुम्हारे पुत्रों की हत्या करवा दी थी ईर्षावश।
सज्जनों, ईर्ष्या में व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसको सही और गलत नहीं दिखता, वो क्या नहीं कर देता है। और सज्जनों, उसने कहा कि ईर्ष्यावश मैंने तुम्हारी पुत्रों की हत्या करवा दी थी, लेकिन तुम्हारे नियम धर्म से तुम्हारे पुत्र जीवित हैं। इसीलिए सज्जनों कहा जाता है, माता पिता के सत्कर्म से, अच्छे कर्मों से पुत्र और पुत्रियों की भी रक्षा होती है। जब माता पिता के जीवन में धर्म कर्म होता है, कहते हैं ना, बढ़े पूत पिता के धर्म में, ऐसी कहावत है कि वही पुत्र धर्म का पालन करता है जिसके पिता के जीवन में भी धर्म वास रहा होगा, धर्म रहा होगा, और वही पुत्र आगे बढ़ सकता है। सज्जनों, अब जब उसकी बड़ी बहन ने बात सुनी तो छोटी बहन को तो पता नहीं था, लेकिन बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी स्मृतियां याद थी सारी बातें, और उसी नर्मदा नदी के पास हो जाती है और उसी घने वृक्ष के पास जाती है और अपनी बहन को सारी बात बताती है और वो कहती है कि इस जन्म में तुम मेरी बहन हो, लेकिन पूर्व जन्म में तुम गीदड़ी थी, सियारन थी और मैं चील थी। तुमने इस व्रत को तोड़ दिया था, बीच में ही खंडित किया, लेकिन मैंने इस नियम धर्म से इस व्रत का पालन किया था और यही कारण था कि हम एक घर में जन्म लिए थे और फिर विवाह हुआ, लेकिन तुम्हारे मन में हिंसक प्रवृत्ति थी, अहिंसा के पथ पर तो तुम कभी चली ही नहीं। और सज्जनों, उसी क्षण वो जो उसकी छोटी बहन थी उसकी मृत्यु हो जाती है और जब राजा को पता चलता है, क्योंकि वो राजा के घर में उसकी शादी हुई थी, तो आके उसका दाह संस्कार उसी नर्मदा के नदी पर करते हैं। तो सज्जनों, ये लोक कथा है और वो पौराणिक कथा था। कहने और समझाने का भाव यही है कि कोई भी कार्य, कोई भी व्रत अनुष्ठान, कुछ भी आप करते हैं तो मन में हिंसा रख के नहीं किया जाता है, क्योंकि वो जो सियारन थी उसके मन में हिंसक प्रवृत्ति थी, लेकिन जो चील थी उसके मन में सात्विकता था, पवित्रता था। वो भगवान नारायण का ध्यान चिंतन किया, प्रार्थना की। सज्जनों, कोई भी व्रत अनुष्ठान तभी पूर्ण होता है जब आप भगवान का ध्यान चिंतन करते हैं, प्रार्थना रत रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, तभी आपका व्रत का भी फल आपको मिलता है। नहीं तो आप निर्जला व्रत कर लीजिए, चाहे खाने पीने वाला व्रत करिए, जब तक आपका मन अहिंसा के मार्ग पर आपका मन नहीं चलेगा, तब तक इस व्रत उपवास का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तो सज्जनों, हिंसा और अहिंसा में बहुत अंतर है, तो इसीलिए हिंसक मन से आप कुछ भी करेंगे वो फलेगा नहीं, लेकिन अहिंसा के भाव पर, अहिंसा के रास्ते पर, अहिंसा भरा मन लिए आप कुछ भी करेंगे तो वो सत्कर्म में जोड़ा जाएगा और उन्हीं कर्मों का फल आपको मिलेगा और उसी से आपका कुल, आपकी जो पीढ़ियां हैं वो आगे बढ़ेंगी। आपके पूर्वज भी आपको आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और सज्जनों, एक पौराणिक कथा था और ये लोक कथा है, जो मैंने दोनों कथा आपके समक्ष रखा है। और इस कथा को सुनाने के भाव मेरा एक ही है कि आप हिंसक ना बने, अहिंसक बने। आप हिंसा का मार्ग छोड़ दें, अहिंसा के मार्ग पर चलें। आप सात्विक बने, आपका मन पवित्र होना चाहिए, आपके हृदय में धर्म का वास होना चाहिए, तभी आपका व्रत अनुष्ठान भी आपको फल देगा, नहीं तो व्रत अनुष्ठान भी आपको श्राप ही देगा। तो सज्जनों, इसीलिए उस चील और उस सियारन से, उस गीदड़ी से हमें समस्त मानव जाति को सीखना होगा कि कोई भी व्रत अनुष्ठान करते हैं, अगर नियम धर्म से नहीं करेंगे, प्रार्थना रत नहीं रहेंगे, तो व्रत भी आपको पूर्ण नहीं पड़ेगा। सज्जनों, इसीलिए सबसे बड़ा है कि हम अपना नियम धर्म से कुछ भी करते हैं, अपने नियम धर्म से करें, क्योंकि धर्म ही भगवान नारायण है, धर्म ही परमात्मा है। अगर जीवन में धर्म नहीं है तो आप कितना भी व्रत अनुष्ठान कर लें, वो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो सज्जनों, जीवन में धर्म का महत्व दिया गया है और ये व्रत उपवास बनाया गया था कि व्यक्ति व्रत उपवास करेगा, इसी बहाने भगवान से एकाकार होगा, भगवान से प्रार्थना करेगा, भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाएगा और भगवान उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इन्हीं मनोकामना के साथ
और मैं भी एक साध्वी होने के नाते इस जीवतिया व्रत के जो कथा है, जो मैंने आपको सुनाया है, मैं भी आशीर्वाद दूंगी कि आप जो जीवतिया व्रत रखेंगे, आपके पुत्रों के लिए, आपकी संतानों के लिए ये जीवतिया व्रत फल दे, आपका अनिष्ट ना हो, आपके जीवन में मंगल हो, शुभ हो, और आपका पितृ भी आपको आशीष दें, और ऐसे ही सत्कर्म में आपका मन लगा रहे, सत्कर्म करते रहिए। आइए इन्हीं मनोकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और भगवान नारायण के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तब बोलिए भगवान श्री हरि की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, और राजा परीक्षित की भी जय। धन्यवाद।